नमस्कार, शब्द भेद सत्पुरुष चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप देखेंगे सृष्टि रचना भाग 1 का पार्ट 2। यानी सृष्टि रचना की जो वाणी है बहुत बड़ी है। इसके पहले जो हमने समझाया था आप लोगों को अंतर ज्योत शब्द एक नारी, अंतर शब्द ज्योत एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते त्रिये भगलिंग अनंता, तेव न पाए आदि और अंता। इस 2 लाइन का विशेष अर्थ यहां पर भी समझ लो। उसमें आपने जो समझा होगा ठीक है। बीच में नेटवर्क आउट हो गया था, इसलिए वीडियो को बीच में बंद करना पड़ा था। प्रथम कड़ी से आपने यह जाना था अंतर ज्योत, अंतर शब्द ज्योत एक नारी। उस शब्द में कहने का तात्पर्य सदगुरु कबीर साहब ने यह बताया है कि एक चेतन आत्मा से जड़ सृष्टि रचना हुई है, एक चेतन आत्मा के माध्यम से, ठीक है ना। यानी एक चेतन आत्मा जो है वह बहुत अलग चीज है और उससे उत्पन्न होने वाली जड़ सृष्टि रचना, जड़ सृष्टि रचना में ब्रह्म निरंजन भी आता है और आद्या शक्ति यानी अष्टांगी देवी भी जड़ में आती है। लेकिन यहां ध्यान यह देना है कि ब्रह्म निरंजन निराकार स्वरूप है और जो आद्या शक्ति है वो साकार स्वरूप है, इतना फर्क है, ठीक है। अब यहां चलते हैं। सबसे पहली वाणी का अर्थ हुआ है इस प्रकार। मतलब बहुत सारी बातें तो हमने प्रथम वीडियो में समझा चुके हैं पार्ट 1 में। अब यहां पर उसके आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार उस ज्योति स्वरूप अभी हम सत्संग में बैठे हैं, रख दो। इस प्रकार ज्योति स्वरूप ओमकार ब्रह्म निरंजन और महामाया आद्या शक्ति से प्रथम त्रिगुण प्रधान ब्रह्मा विष्णु महेश यानी ब्रह्म निरंजन एवं आद्या शक्ति के सत्य संकल्प से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है, यानी उन्हें प्रकट किया जाता है, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान रखना, उन्हें प्रकट किया गया है, ठीक है। अचेत अवस्था में प्रकट किया गया है, यानी ऐसी अवस्था जिस अवस्था में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था, ठीक है। लेकिन उन्हें सृष्टि रचना करनी थी, जगत प्रपंच बनाना था और भूला हुआ ब्रह्म निरंजन क्या करेगा। चलो, यानी यहां पर आपको समझना है ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हो गई, अनंत स्त्री। अब यहां पर आपको यह भी जानना है कि जो सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद जो उत्पन्न हुए हैं उन्हें उत्पन्न करने वाले ये तीनों हैं, ठीक है, एक नहीं है। ये तीनों के बाद, तीनों के द्वारा ये सब होते हैं, ठीक है। महामाया आद्या शक्ति से प्रथम त्रिगुण प्रधान ब्रह्मा विष्णु और शिव की उत्पत्ति का वर्णन करके अब इन तीनों देवों से अनंत स्त्री और पुरुष की तथा स्थावर जंगम आदि की सृष्टि का वर्णन करते हैं। यानी जो कुछ संसार में आपको दिख रहा है, यह सारे संसार में जीव प्राणी जो उत्पन्न हुए हैं यह ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनको उत्पन्न करने वाला ब्रह्म निरंजन है और ब्रह्म निरंजन आद्या शक्ति के सत्य संकल्प से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। स्त्री पुरुष के संभोग से नहीं, ये आपको समझना। दूसरी लाइन का अर्थ है, दूसरी लाइन में आता है तेत्रिय भगलिंग अनंता, तेव न पाए आदि और अंता। यानी तेत्रिय मतलब तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों ने, भगलिंग मतलब कहने का स्त्री पुरुष प्रकार से आपको समझ लेना। सर्वत्र जीवों में दो प्रजातियां होती हैं, तो स्त्री पुरुष यानी अनंत स्त्री पुरुष अनंत जीवों की रचना की, जीवों को उत्पन्न किया, ठीक है। किसने? तीनों देवों ने। चलो, अतः इसके पश्चात उस महामाया आद्या शक्ति के सहित उन तीनों ब्रह्मा विष्णु और शिव देवों से बाघ और शिवलिंग शब्द से संबोधित होने वाले अनंत अर्थात असंख्य अनेक स्त्री और पुरुष मानसिक सत्य से उत्पन्न हुए। हेलो, खुश रहो, हम सत्संग में बैठे अभी। यहां पर आपको एक बात और समझनी है। जो ब्रह्म निरंजन ने उत्पत्ति की है उसने क्या किया है, किस प्रकार से किया है उत्पत्ति? सत्य संकल्प से, ध्यान रखना। अब यहां पर जो ब्रह्मा विष्णु महेश एवं आद्या शक्ति के द्वारा जो आगे की रचना हो रही है वो कैसे हो रही है? मानसिक सत्य से। यहां पर बताया गया है मानसिक सत्य से उत्पन्न हुए, ठीक है। मानसिक सत्य और सत्य संकल्प में बहुत अंतर है, ठीक है। इसे हम बाद में कभी समझाएंगे अगर आप लोग समझना चाहेंगे। अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, ठीक है। मानसिक सत्य का मतलब होता है जिसमें क्रिया उत्पन्न हो जाती है
और सत्य संकल्प का मतलब होता है वो बहुत अलग चीज है, उससे बाद में समझाएंगे। चलो, मानसिक सत्य से उत्पन्न हुए, किंतु उन तीनों देवों ने भी अपनी आदि उत्पत्ति और अंत प्रलय विनाश को नहीं जाना। तीनों देवों की बात चल रही है। इसी प्रकार वह जगत सृष्टि के भी आदि और अंत को नहीं जान सके। तत्पश्चात जब उन तीनों देवों ने अपनी माता आद्या शक्ति से पूछा, तब उसके बताने पर उनको अपनी तथा जगत सृष्टि की उत्पत्ति का ज्ञान हुआ। यानी दुर्गा माता ने जिस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश को बताया होगा, उसी प्रकार उन्हें नॉलेज हुआ, उन्हें जानकारी हुई। यानी वही बात है कि इस संसार में आप जो चीज नहीं जानते हैं तो उसके लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु जैसा बताएगा वैसा आपको स्वीकार करना होता है। फर्क ये पड़ जाता है कि अगर आपको सच्चा गुरु मिल जाता है तो आप कभी धोखे में नहीं पड़ते, और झूठे गुरु पर ही आपने विश्वास कर लिया है तो आपको गुरु बनाने का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, अब तीसरी लाइन पे चलते हैं। तीसरी लाइन क्या है, शुरू से वाणी हम पढ़ देंगे एक बार और तीसरी, इसमें भी 2 लाइन का ही अनुवाद आपको मिलेगा क्योंकि इसके 7 भाग बनने वाले हैं, आपको धैर्यता से सुनना है। अंतर ज्योति शब्द एक नारी रामा, हर हर ब्रह्मा पाके त्रिपुरारी रामा हो। ये सबसे पहली लाइन है। तेरी बग लिंग अनंतारा हर तो न पाए अभिवंतारा। ये 2 लाइन का अनुवाद लगभग पूरा हुआ। प्रथम पार्ट में आपने देखा होगा, ये दूसरा पार्ट चल रहा है। अब इस दूसरे पार्ट में दूसरा जो आने वाला है वो आप सुनिए। वाणी विधाते की ना के विधाते की ना 14 पाठ सोलीना 14 पाठ सोलीना। हरि हर ब्रह्मा हरि हर ब्रह्मा महंतो नामा। हर तीन पुन तीन बसावल गाओ रामा। अब यहां पर शब्द आया है बाखरी एक विधाते कीना। बाखरी एक विधाते कीना 14 ठहर पाठ सो लीना। ब्रह्मा हरिहर ब्रह्मा मानतो नाऊ, हरिहर ब्रह्म मानतो नाऊ, तीन पुनि तीन बसावल गांव। अब इस 2 वाणी का अनुवाद आपको मिलने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। इसका सारांश सीधे सीधे यहां पर आपको समझ लो। या अब हो रहा है ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड की रचना हो रही है। किसकी रचना हो रही? विश्व ब्रह्मांड की रचना हो रही है। और इसके बाद 14 माले तैयार किए जाते हैं। 14 ठहर पाठ सोलीना। ठहर का मतलब ठहरने का स्थान, 14 का मतलब 14 भुवन जो आपने सुने होंगे। 3 लोग 14 भुवन कहते हैं, है ना। 3 गांव, बसावल गांव, तो ये मतलब हो जाता है 3 लोक, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक। ठीक है, तो चलिए इसके अनुवाद को समझ लेते हैं ठीक से। हाँ, अभी आपने जाना कि सर्वत्र देवों के द्वारा सारा जगत प्रपंच उत्पन्न हुआ, लेकिन कैसे हुआ अब ये तीसरी लाइन में बताया जाता है। इसके बाद सृष्टि के अधिकारी रजोगुण प्रधान होने के कारण क्रियाशील ब्रह्मा जी ने एक बाखरी नाम बकरी अर्थात एक विशाल ब्रह्मांड रूपी ग्रह भवन को निर्माण किया। कौन सा ब्रह्मांड? उनके स्वयं के रहने वाला ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में देवी देवताओं का स्थान होता है। ठीक है, आप लोग पिंड में हैं, यह ध्यान रखना। सबसे पहले उन्होंने अपने रहने का स्थान बनाया, तो क्या है? ब्रह्मांड।
और उस ब्रह्मांड रूप भवन महल को 14 स्थान में पाट दिया। जैसे मकान को बीच बीच से पाट कर महल बनाया जाता है, वही बात आ गई 14 माला, है ना। हाँ, उसी प्रकार बीच के 14 स्थान में पाट कर 14 महल रूप 14 भुवनों को बनाया। 14 भुवन तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन बना कैसे? ये ब्रह्मा जी के माध्यम से, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के माध्यम से। और उसको 14 भुवनों में प्रचार कर दिया और समस्त संसार में, रुको रुको रुको, उसी प्रकार बीच के 14 स्थान में पाट कर 14 महल रूप 14 भुवनों को बनाया। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने वेदों को प्रकट किया और उसको 14 भुवनों में प्रचार कर दिया और समस्त संसार में वेदोक्त कर्मकांड, योग, दान, होम तथा जप, तप, व्रत, योगादि का प्रचार हो गया। इस प्रकार समस्त संसार के 14 विद्याओं का सर्वत्र प्रचार हो गया। यहां पर आपको यह समझना है, संसार में 14 विद्याएं हैं और ये संस्कृत में दिया भी गया है। यहां पर पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्म, शास्त्रांग मिश्रिता वेदा स्थानान विद्यानाम धर्मस्य च चतुर्दशा, ये इसका श्लोक है, ठीक है। यानी जो योग आप लोग करते हैं, ध्यान समाधि आप करते हैं, ये ब्रह्मा की दी हुई शिक्षा है। सदगुरु कबीर साहब का योग समाधि से एवं जप तप से, पूजा पाठ से, है ना, दान पुण्य से विशेष कोई अर्थ नहीं है, विशेष कोई अर्थ नहीं है। यानी आप बहुत दान करते हो, बहुत बड़े दानवीर हो, बहुत सब दान कर दो तुम, फिर भी तुम्हें मुक्ति संभव नहीं है। कबीर का ज्ञान ऐसा है। कबीर के ज्ञान में दान का कोई महत्व नहीं है, कबीर के ज्ञान में पूजा का कोई महत्व नहीं है, कबीर के ज्ञान में आप लोग जो आस्था रखते हैं परमात्मा पर, उसका भी कोई महत्व नहीं है। कबीर के ज्ञान में केवल प्रेम और सत्य का महत्व है, ध्यान रखना, प्रेम और सत्य का महत्व है कबीर के ज्ञान में। और अगर आप सत्य से पीछे हटते हैं, सत्य को समझ नहीं पाते हैं, सत्य आपको गलत लग रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें सत्य को समझने की क्षमता नहीं है आप में, ठीक है। सत्य को समझने के लिए सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, झुकना पड़ता है सत्य के सामने। सत्य से टकराओगे, सत्य से लड़ोगे, तो सत्य के पास तुम कैसे जा पाओगे? अर्थात नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो यानी सबसे पहले यहां पर ब्रह्मांड की रचना हुई, ठीक है। अब यहां पर चौथी जो लाइन है, चलिए चौथी लाइन का अनुवाद समझ लो। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव नाम के महान पुरुष, सृष्टि रचना के अधिकारी तीनों देवताओं ने पृथक पृथक, मतलब अलग अलग, 3 बसाव लगाओ, 3 ग्राम बसाए अर्थात बनाए। अतएव उन त्रिदेवों ने अपने लिए 3 ग्राम बैकुंठ, ब्रह्मलोक और कैलाश, शिवलोक, ठीक है, ये 3 गांव उन्होंने अपने स्वयं के रहने के लिए बनाए। उनके स्वयं के 3 गांव माने जाते हैं, ठीक है ना। तथा भू भुव स्व एवं स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, ये 3 लोक बनाए। ये 3 लोक को सदगुरु कबीर साहब अपनी सदुक्कड़ी भाषा में 3 गांव बोल रहे हैं। उनके लिए ये गांव है, उनका ही गांव है, पर्सनल। इसी प्रकार ब्रह्मा जी की भक्ति करने वाला ब्रह्मा जी के पास पहुंचता है, शंकर जी की भक्ति करने वाला शंकर जी के पास पहुंचता है, विष्णु जी की भक्ति करने वाला विष्णु के पास पहुंचता है, ठीक है ना। राम कृष्ण ये तो बीच के हैं, ये तो बहुत नीचे है वहां से, ठीक है, ये तो उनके अवतार माने जाते हैं। सबसे ज्यादा महत्व उनका है, उनसे भी ज्यादा महत्व निरंजन का है। तो निरंजन की जब बात करेंगे तो ब्रह्म निरंजन को प्राप्त करने की कोई साधना नहीं है, उसने दी ही नहीं। क्योंकि प्रथम कड़ी में आपको बताया गया, ते तिरिये बगलिंग अनंत तेव न पाए आदि और अंता। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब प्रलय काल में प्रलय हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, उसका उन्हें भी आभास नहीं है कि हम किस स्थिति में पहुंच जाते हैं। यानी जब जगत प्रपंच मिटता है, प्रलय होता है, तो शून्य में सब विलीन हो जाता है। यह सदगुरु कबीर साहब के संदेशानुसार है। अभी हमको वर्तमान में 4 युग के बारे में जानकारी है, इसके पहले भी कई बार जगत प्रपंच उत्पन्न होकर विनाश हो चुका है, इसलिए साहब ऐसा कह रहे हैं। यानी उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, कोई शास्त्र नहीं बतला पा रहा है। नेटवर्क की समस्या फिर से आ रही है। हाँ, यहां पर वाणी आपने क्या सुनी थी?
बाकिर एक विधाते की ना 14 ठहर पाठ सो लेना, हरिहर ब्रह्मा मानतो नाऊ ते पुनि तीन बसावल गाँव। ठीक है, ये 2 लाइन का अनुवाद यहाँ पर दिया है। टाइम तो और लेकिन 2-2 लाइन करके ही देंगे क्योंकि हमको 6-7 भाग देना और समझाना। इसको हम फिर से आपको समझा देते हैं। बाकरी, बाकरी शब्द भाषा का शब्द है। जैसे कि हम लोग अनाज रखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में पहले के जमाने में, अभी तो लोग नाना प्रकार के साधन उपयोग कर रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल में मिट्टी का एक बकरी बनाया जाता था जिसमें कोई गेहूं रख देता था, कोई चावल रख देता था, कोई धान रख देता था। तो बाकरी शब्द से साहब ने यहाँ पर ब्रह्मांड की बात कही है।